नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा मंडी सुपरवाइज़र जो 28 मई 2017 को आयोजित हुई थी और यह एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 17 के अंतर्गत आती थी और यह मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। और इस परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस परीक्षा में हिंदी से संबंधित 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के लिए निर्देश हैं, निम्न प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक शब्द के 4 विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं जिनमें एक ही शब्द सही है और सही उत्तर चुनिए। पहला शब्द है अभिजात्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एक्यूलिन। अगला शब्द है अभिप्सित और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अवांछित। अगले प्रश्न के लिए निर्देश हैं, निम्न प्रश्न एक ही शब्द की 4 अलग अलग वर्तनियां दी गई हैं, इनमें केवल एक वर्तनी सही है, उस पर निशान लगाइए। इस प्रश्न में जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन सी ईश्वरीय। अगले प्रश्न के लिए जो निर्देश हैं वो इस प्रकार हैं, निम्न प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी और डी के सामने एक एक वाक्य दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में 4 में से केवल एक वाक्य शुद्ध है और शुद्ध वाक्य को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाइए। तो इस प्रश्न में हमारे पास जो सही जो शब्द है शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन बी, आप उनसे संपर्क करें। उसी प्रकार अगले प्रश्न में जो सही जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन सी, आपका देश सुंदर है। अगले प्रश्न के लिए जो निर्देश हैं, निम्न वाक्यों में हरे अक्षर वाले शब्द का संधि ज्ञात कीजिए। और प्रश्न है, प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे, तो तपोवन की जो संधि है वो हमें बतानी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, जो कुछ पढ़ा जाए उसे यदि हृदयंगम भी कर लिया जाए तभी पढ़ना सार्थक माना जाता है, तो हृदयंगम में कौन सी संधि है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंजन संधि। और अगले प्रश्न के लिए निर्देश हैं, निम्न हरे अक्षर वाले शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों का भेद बताइए। कुम्हार, सुनार, लोहार आदि जातियों की उपयोगिता गांवों में भी बहुत है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन बी तद्भव प्रत्यय। अगले प्रश्न के लिए जो निर्देश है वो इस प्रकार है, निम्न वाक्य में हरे अक्षर वाले शब्द का सर्वाधिक सैनिक शब्द चुनिए। उषा काल में उपवन में भ्रमण हेतु जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सैनिक शब्द है वो है ऑप्शन ए तड़के। और उसके बाद है अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न के लिए जो निर्देश हैं वो इस प्रकार हैं, निम्न वाक्य के प्रथम और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है और उनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य, रै, लै, वै की संज्ञा दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं और इन भागों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से इनका उचित क्रम चुनिए और निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न है हमारे पास, अगर मैं बात करूं, पहले नंबर पे एक हमें वाक्य दिया गया है और छठे नंबर पर एक वाक्य दिया गया है, बीच में हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन का जो उचित क्रम है वो हमें बताना है। लिखा है, ईश्वर की अनुकंपा से आपकी हर इच्छा पूरी हुई है।
यह के सामने है तो मैं जानता हूँ, रह और आज जबकि आप, ले कि आप अपने मन में कोई अधूरी व इस संसार से विदा हो रहे हैं और इच्छा लेकर यहाँ से नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो कर्म दिए गए हैं वो हैं रह व ये व रह ले रह ये व रह ये ले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रह व ये ले, कि ईश्वर की अनुकंपा से आपकी हर इच्छा पूरी हुई है और आज जबकि आप इस प्रकार से विदा हो रहे हो तो मैं जानता हूँ कि आप अपने मन में कोई अधूरी इच्छा लेकर यहाँ से नहीं जा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।